हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, ये कर्व शो हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। देखो, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस को इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उनको रिपेल हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी वो रिपेल ना होकर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक एनर्जी बांधे रहती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई न्यूक्लियर फोर्सेस से। न्यूक्लियर फोर्सेस को हम पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को फेस करते हैं और उनके अगेंस्ट काम करके न्यूक्लियस को बांधे रखते हैं, यानी न्यूक्लियंस को बांधे रखते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी समझ गए। अब बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, होती कितनी कितनी है, ये नापी गई है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एटम्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो जैसे इस ग्राफ में देखा गया है, बहुत सारे एटम हैं जिसका एटॉमिक वेट 20 से 0 से स्टार्ट है, बल्कि 0 से 20, 40, 60 दे के 26 260 एटॉमिक वेट तक के सभी एटम्स इसमें हैं ग्राफ में, और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी वाई एक्सिस से शो हो रही है। ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1s2, इसकी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये। तो ये इस तरह से 1s2 की 1, 1s3 की 3 से कम, और हीलियम 7। देखो, हीलियम अपने आप में एक बहुत छोटा एटम है, इसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी 7 है, बहुत ज़्यादा है। 7 बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसकी, इसलिए ये स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करता है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये टूटता भी नहीं है। 2He4, 2 के बाद 3 लिथियम आया, डाउन चली की बाइंडिंग एनर्जी, और इस तरह से ये ग्राफ में वेरी हो रही है सारी की सारी एनर्जी। तो अब इस ग्राफ में थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देखो यहाँ से शुरू हुई है ये Fe से, और ये बेरियम तक लगभग स्ट्रेट है। ठीक है, Fe से लेके क्रिप्टन तक, Fe से लेके क्रिप्टन तक। वैसे तो ये बेरियम और यूरेनियम तक स्ट्रेट ही है, लेकिन लगभग इस रीजन में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है ये स्ट्रेट क्यों है? यानी Fe का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 60 के अबाउट है, और क्रिप्टन का 84। ठीक है, क्रिप्टन का 84 है। 60 और कहाँ 60 और कहाँ 84, यानी 60 एटॉमिक वेट से लेके 84 एटॉमिक वेट हो गया। यानी वेट में इतना चेंजिंग आया, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में चेंजिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स पे बेस्ड है बाइंडिंग एनर्जी, और न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। अब कितना भी एटॉमिक वेट हो जाए, जब इनकी रेंज ही बहुत छोटी है, ये छोटी रेंजेस में ही क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, इसलिए ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ने से इन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब सभी जितने भी वेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी चेंज तो हो रही है, लेकिन ज़्यादा इतना चेंजिंग नहीं हो रही जितनी इसमें वेट, इनके एटॉमिक वेट में जितना चेंजिंग हो रहा है, इतना चेंजिंग इसमें नहीं हो रहा। लगभग इस रीजन में तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, और ये रीजन मोस्ट स्टेबल रीजन है। ये लाइंस बता रही हैं, इनके बीच में लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये यूरेनियम है, ये फिज़न शो करता है, न्यूक्लियर फिज़न। तो न्यूक्लियर फिज़न क्यों शो करता है ये, जबकि बेरियम नहीं करता, या और भी एटम्स हैं वो न्यूक्लियस हैं वो भी नहीं करते। तो यूरेनियम न्यूक्लियर फिज़न इसलिए शो करता है क्योंकि ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। हालांकि हीलियम के इक्वल है 7, लेकिन हीलियम अपने आप में एक छोटा एटम है, उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। 7 हीलियम के लिए ज़्यादा हो सकती है, स्टेबल हो गया, लेकिन यूरेनियम के लिए 7 ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन के अकॉर्डिंग है। पर न्यूक्लियन इसकी 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, फिर भी ये स्टेबल नहीं है, ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये 2 भागों में टूट जाता है, और बेरियम और क्रिप्टन बनाता है नए न्यूक्लियस। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियस 2 पार्टों में टूट जाए, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फिज़न। तो ये पेरेंट्स एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गई, और इसके द्वारा जो बने ये है बेरियम और क्रिप्टन, ये ड्यूटर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, पेरेंट्स और ड्यूटर्स में किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है? तो ओबियसली जो
यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी क्योंकि ये कम स्टेबल था, तभी तो ये टूट गया। बेरियम और क्रिप्टन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये प्रोडक्ट के रूप में आए और आगे नहीं टूट पाए। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी यानी ड्यूटर्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या ज़्यादा होती है। इसका मतलब यूरेनियम कम स्टेबल था, ये दो भागों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन। अच्छा, दो एटम, दो न्यूक्लियस, क्रिप्टन की न्यूक्लियस बनी और बेरियम की न्यूक्लियस बनी, है ना। ये क्यों बनी? क्योंकि यही स्टेबल है, कुछ और भी बना होगा और टूट गया होगा दो भागों में। इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ये, कुछ भी बना होगा वो भी पार्ट में टूट गया होगा। जैसे हीलियम में टूट जाते हैं बहुत सी चीज़, तो बेरियम और क्रिप्टन ऐसी न्यूक्लियस बन के आई, ये टूट नहीं पाई क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होता है इन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में, उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हायर स्टेबल होते हैं। तो इस रीजन में फिजन होगा। अब ये इस यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूज़न, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन फ्यूज़न में है कि फ्यूज़न की रिएक्शन क्या होती है। फ्यूज़न में देखो ये प्रोटॉन है 1H2, प्रोटियम, ड्यूट्रॉन, ऐसे आइए हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है 1H2, ऐसे आइसोटॉप्स आपस में मिलकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं। देखो फिजन में तो एक न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूटता है, फ्यूज़न इसका उल्टा है, इसमें दो न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बनाती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। तो हीलियम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हीलियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो बना ही हीलियम इसलिए क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, 7 पर टच कर रही है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारे सूर्य पर हो रहा है, सन पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहे हैं, और फ्यूज़न की रिएक्शन कंटिन्यूसली जब से ये स्टार्ट हुआ है सब लाइफ या ये नेचर, तब से यही सिस्टम चल रहा है। 25% अभी तक हाइड्रोजन सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुके हैं, 75% अभी बचे हुए हैं। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगे उस दिन लाइफ ख़त्म हो जाएगी हमारे सन की, तो अभी तो बहुत टाइम है इसमें। तो ये है फ्यूज़न। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कौन है, ड्यूटर कौन है? हीलियम, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक, पेरेंट्स कौन है यहाँ पर? ये सब हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स, ये और भी सब्सटेंस हैं इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं। तो इस रीजन में फ्यूज़न के एलिमेंट्स हैं और इस रीजन में फिजन के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से एटॉमिक वेट्स के साथ साथ न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी इस कर्व के द्वारा हम इसका वेरिएशन देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।